बरसाने गांव में एक साधारण किसान रहता था, गंगाराम। गंगाराम के पास 2 बीघा जमीन, 1 बैल और एक मेहनती पत्नी थी जिसका नाम सीता था। सीता ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसमें जबरदस्त बुद्धि, धैर्य और गहरी समझ थी, खासकर प्रकृति और लोगों के स्वभाव की। गंगाराम खेत में मेहनत करता था, लेकिन कभी कभी लालच में भी आ जाता था। उसे लगता था कि मेहनत के साथ थोड़ा हुनर यानी चालाकी भी जरूरी है, चाहे वो फिजूल खर्ची ही क्यों ना हो। एक साल मौसम मेहरबान रहा, फसल अच्छी हुई। गंगाराम फूला न समाया। उसने सोचा, अब तो किस्मत बदल गई है, क्यों न कुछ आराम की जिंदगी जिया जाए। उसने शहर जाकर नए नए कपड़े खरीदे, महंगे जूते खरीदे, यहाँ तक कि वो मोबाइल भी ले आया। गांव वालों को दिखाने लगा कि वह अब बड़ा आदमी बन गया है। सीता ने देखा कि वो घर की जरूरतों को भूलता जा रहा है, दिखावे में लग गया है। उसने चुपचाप थोड़े थोड़े पैसे बचाने शुरू किए और घर के पीछे सब्जियां उगानी शुरू कर दी। अगले साल मौसम ने धोखा दे दिया, ना बारिश हुई ना नहर से पानी आया। सारे गांव में हाहाकार मच गया। किसान कर्ज में डूबने लगे। गंगाराम की फसल भी सूख गई थी। अब घर में खाने के लिए कुछ भी अनाज नहीं था और जेब में 1 रुपया नहीं। गंगाराम टूटने लगा था, पर तभी सीता ने अपने पुराने संदूक में कुछ पड़े हुए रुपए निकाले और गंगाराम को दे दिए। ये मैंने पिछली बार से बचाए थे, अब इनसे दोबारा शुरुआत करो, लेकिन इस बार समझदारी से। गंगाराम भावुक हो गया। उसे समझ आया कि बुद्धिमानी सिर्फ पैसे कमाने में नहीं है, उन्हें सही समय पर संभालने में भी है। इस बार फसल नहीं उगी थी, तो गंगाराम ने सोचा, पास वाले जंगल से लकड़ियां काट लाऊंगा और शहर में बेच दूंगा, कुछ कमाई तो होगी। सीता ने गंगाराम को चिताया, उस जंगल को हल्के में मत लेना। बुजुर्ग कहते हैं कि वहाँ कुछ अजीब होता है। वहाँ का हर पेड़ किसी जानवर का घर है। अगर बिना सोच समझ के काटा तो जंगल खुद बदला लेता है। गंगाराम हंसने लगा। तुम तो जैसे परियों की कहानी सुनाने लगी। अगली सुबह वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया। जंगल में घुसते ही गंगाराम ने एक सूखा पेड़ देखा। कुछ सोचकर गंगाराम ने कुल्हाड़ी चलाई। तभी पीछे से एक गहरी भारी आवाज आई, उस पेड़ को मत काटो, वो मेरा घर है। गंगाराम पलटा तो देखा एक बड़ा काले रंग का भालू उसकी ओर देख रहा था, लेकिन यह कोई आम भालू नहीं था। उसकी आंखों में चमक थी और वह इंसानों की तरह बोल सकता था। डर के मारे गंगाराम कांपने लगा। भालू फिर बोला, तू कौन है? जरूरतमंद है या लालची? गंगाराम ने पूरी बात सच सच बता दी। फसल, सूखा, कर्ज, पत्नी की मदद। भालू ने ध्यान से सुना और फिर कहा, तू सौभाग्यशाली है कि तेरी पत्नी जंगल को अपना मानती है, वही हमें जगा पाई। अब मैं तेरी मदद करूंगा, पर एक शर्त पर, लौटकर यहाँ कभी लालच में मत आना। भालू उसे जंगल के एक छुपे कोने में ले गया, जहाँ ढेर सारी सूखी लकड़ियाँ करीने से जमा थीं। वे किसी पेड़ को नुकसान पहुँचाए बिना गिर चुकी थीं। इन्हें ले जा और बेच दे, तेरी जरूरत पूरी होगी, पर ये जंगल सेवा चाहता है, शोषण नहीं। गंगाराम ने सिर झुका लिया। वह लकड़ी लेकर गांव लौट आया। शहर में उन्हें बेचकर उसने कर्ज चुकाया और बाकी के पैसे से जमीन के लिए बीज और खाद खरीदी। उसने सीता को सारी बात बताई, जंगल, भालू और सारा रहस्य। सीता मुस्कुराई और बोली, मैं जानती थी कि जंगल हमें देख रहा है। पिछले साल मैंने घायल हिरन की सेवा की थी, एक गिलहरी को रोज रोटी दी थी और कई बार पक्षियों के घोंसले के पास पानी रखा था। जंगल सब देखता है गंगा, ये पेड़ भी सांस लेते हैं, ये जानवर भी भावनाएं रखते हैं। गंगाराम अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने वादा किया कि वह प्रकृति को अपनी माँ की तरह मानेगा।